हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 सेमेस्टर 2 इंग्लिश में यूनिट नंबर 2 में जो हमारा बाकी थी एक्टिविटी, उनके बारे में हमें समझना था। उससे पहले हमने वीडियो में एक्टिविटी जो हमारी चल रही थी उसके डी तक हमने अ, देखा था। एक्टिविटी जो लास्ट में हमने एक्टिविटी 8 का डी देखा था, उसमें हमने देखा था कि सेंटेंस जो है वो कौन किसको बोल रहा है, कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है, उसके बारे में हमने देखा था। तो उसके बाद एक्टिविटी नंबर 8 की उसमें है वर्क इन अ पेयर, रीड द लेसन्स, अरेंज द सेंटेंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर, राइट नंबर इन द गिवन ब्रैकेट। तो कहानी के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से आपको ये जो सेंटेंस दिए हैं उसको क्रमानुसार रखना है। तो मैं जिस प्रकार सेंटेंस है उसके नंबर बोलते जाता हूँ, आपको उस नंबर पर उसको लिखना है। पहला वाक्य आएगा 9वें नंबर पर, दूसरा 7वें पर, तीसरा 5वें पर, फिर चौथा जो सेंटेंस है वो आएगा नंबर 1 पर। उसके बाद जो 5वां सेंटेंस है वो चौथे नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद है 6वां नंबर, फिर 8वां, फिर 10वां, फिर दूसरा और तीसरा। तो नंबर इस प्रकार बनेंगे 9, 7, 5, 1, 4, 6, 8, 10, 2, 3। इस प्रकार आपको उसको रखना है। उसके बाद है आंसर द क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। व्हाट डिड द बबल ट्री हैव? तो आंसर आएगा The bubble tree had straight branches and long white thorns at the base of each left tail. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, How was the bubble tree different from the other trees? कि बबुल का पेड़ दूसरे पेड़ों से कैसे अलग था? The bubble tree had small and unattractive leaves and thorns. आंसर इस प्रकार आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, The bubble tree wished for 3 kinds of leaves. List them. कौन कौन सी विशेष उसने जो मांगी थी उसकी लिस्ट आपको बनानी है। तो उसमें आएगा शाइनिंग गोल्डन लीव्स, स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स, ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स। ये तीन विशेष उसने मांगी थी। चौथा, द बबुल्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग विथ गोल्डन लीव्स बिकॉज, उसका कारण दर्शाना है आपको कि क्यों वो लंबी नहीं चली। The bubble's happiness did not last long with golden leaves because some people pluck all the golden leaves and run away. पांचवा, how did the bubble's leaves turn into glass leaves? The bubble's leaves turn into glass leaves when one Devi touched its trunk with her magic stick. उसके बाद है छठवा, when did the bubble tree really become happy and content? तो आंसर आएगा The bubble tree really became happy and content when it got back its leaves and long white thorns. 8वां, what will you ask for if one देवी comes to you? अगर वन देवी आपके पास आती है तो आप क्या कहोगे? तो आंसर आएगा if one देवी comes to me, I will ask her to make my city full of beautiful trees. तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 9, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड स्टडी द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। यानी कि जो अंडरलाइन किए हैं वो एक्सप्रेशन क्रिया को आपको समझाना है, समझना है। ओके, तो ये डायलॉग आपको पढ़कर जो जो अंडरलाइन किए हैं वो उसका मतलब क्या होता है और उसको क्यों यहाँ पर उपयोग किया गया है उसके बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले है यहाँ पर अंडरलाइन की हुई वेरी गुड, बराबर।
उसके बाद है दैट्स गुड। उसके बाद है वेल डन। उसके बाद है सुपर्ब। उसके बाद गुड जॉब, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो जो जो एक्सप्रेशन दिए हैं यहाँ पर उसको अंडरलाइन किया गया है, उसको हाईलाइट किया गया है और आपको डायलॉग अच्छे से पढ़ना है। बाकी एग्ज़ाम के रिलेटेड ये स्टोरी आपको काम की नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। बी, वर्क इन a pair now, frame dialogues on the conversation between father and son, mother and daughter, and manager and assistant. Use the expression from the activity 9A. फिर इन एक्टिविटी एक्सप्रेशन जो हमें आगे की एक्टिविटी 9A में दिए है उसके अनुसार आपको डायलॉग बनाने हैं। तो फादर और सन का, मदर और डॉटर का, मैनेजर और असिस्टेंट का, इस प्रकार आपको 4 डायलॉग्स उसी प्रकार बनाने हैं। एक्टिविटी नंबर 10, वर्क इन अ पेयर, read the following sentence, they narrate different situation, the proper expressions are given in the box, select the proper expression and place it the given a space। तो मैं बारी बारी से यहाँ पर जो कोष्टक दिया है, ये जो पूरा चार्ट आपको दिया है उसमें से जो जवाब है वो आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो कुल टोटल आपके 10 सेंटेंस है। 10 सेंटेंस का बारी बारी से पहले में क्या आंसर आएगा वो मैं बोलता जाता हूँ, आप लोग उसको लिख कर उसको आपको समझना है। एक मैं आपको समझा देता हूँ। यू ड्रो द नाइस पिक्चर, यू शो इट टू द टीचर, योर टीचर विल से। तो आपका जो ड्राइंग बनाया है वो आप अपने टीचर को दिखा रहे हो, अच्छा है, तो वो क्या जवाब देगी? तो नाइस आंसर आएगा, नाइस। उसी प्रकार आपको ऊपर के कोष्टक में से चौरस खाने में से पूरे सबके जवाब ढूंढ कर लिखने हैं। दूसरे में आएगा वेरी गुड, तीसरे में आएगा कॉन्ग्रेट्स, चौथे में आएगा ब्रावो, पाँचवें में आएगा गुड, छठवें में आएगा एक्सलेंट, सातवें में आएगा वंडरफुल, आठवें में आएगा गुड जॉब, नौवें में आएगा परफेक्ट और 10वें में आएगा वेल डन। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 11। एक्टिविटी 11 में हमें जो पॉइंट्स दिए हैं उसका डायलॉग के रूप में हमें डालना है, लिखना है। तो सबसे पहले जो डायलॉग वन देवी और बबुल ट्री के बीच में हुआ था शुरुआत में, उसके बारे में आपको जो पैराग्राफ वाइज दिया है उसको डायलॉग के रूप में आपको लिखना है। उसी प्रकार बाकी के तीनों पॉइंट को भी आपको दर्शाना है। एक्टिविटी नंबर 12। एक्टिविटी 12 में भी आपको ग्रुप बनाकर उसको डायलॉग के रूप में डालना है और 2 पॉइंट्स दिए हैं और सिचुएशन 3 आपको अपने आप बनानी है। तो सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1, गोइंग फॉर अ मूवी, तो आप मूवी के लिए जाते हो, तब आप क्या बातचीत करते हो वो डालना है, लिखना है। उसके बाद है सिचुएशन नंबर 2, परचेसिंग अ न्यू मोबाइल, आप नए मोबाइल खरीदने जाओगे तो आप कैसे अपने फ्रेंड के साथ बात करोगे वो आपको लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 13, यहाँ पर किताब में 12 लिखा है, उसमें आएगा 13। तो इसमें आपको जैसे यहाँ आम का पेड़ का चित्र दिया है उसी प्रकार दूसरे पौधों का चित्र बनाकर उनके बारे में डिटेल लिखनी है। ओके, तो उसमें आप पौधों में तुलसी का पौधा डाल सकते हैं, आंवला ट्री डाल सकते हैं, नीम का पेड़ डाल सकते हैं और उनके बारे में डिटेल, उनका उपयोग, कलर कैसा होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यह लेसन जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, यू लव इंग्लिश डोंट यू, वहाँ ख़त्म होता है।